गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो हमारे इस चैनल की आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद अगले 3-4 महीनों तक कोई वीडियो नहीं आएगी। हाँ, मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हाल फिलहाल मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अगले 4-5 महीनों तक बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, इतनी मेहनत से आप सभी को जोड़ा था एंड अब सब कुछ छूट रहा है, पर कोई ना, वक्त आने पर हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आइंस्टाइन का सामना एक सुपर बीस्ट डायनासोर से हुआ था। वो दो सुपर बीस्ट थे, एक एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर और उसका बेबी सुपर बीस्ट डायनासोर। आइंस्टाइन ने अभी के लिए बेबी सुपर बीस्ट डायनासोर को बुरी तरह से घायल कर दिया था एंड अब उसे मारने के लिए आइंस्टाइन को बस उस पर एक हमला करना था। लेकिन जब वो एक हमला करने जा रहा था तब वहां पर एक ब्लैक पैंथर आ गया था, जो आइंस्टाइन की नज़रों के सामने उसके शिकार को उससे छीन कर ले जा रहा था। इस वजह से अभी के लिए आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब आगे पैंथर बेबी डायनासोर बीस्ट को अपने पंजों में पकड़े वहां से उड़े जा रहा था। अभी के लिए हाइंशन एंड वो एडल्ट सुपर बीस्ट दोनों साथ मिलकर उस ब्लैक पैंथर का पीछा कर रहे थे। एडल्ट सुपर बीस्ट अपने बच्चे को बचाना चाहता था, वहीं हाइंशन अपने शिकार को अपनी नज़रों के सामने जाते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन हाइंशन इतना भी समझ गया था कि ब्लैक पैंथर की स्पीड बहुत ज़्यादा है एंड अगर इसी स्पीड से उसने ब्लैक पैंथर का पीछा किया तो अगले कुछ ही पलों में वो हाइंशन की नज़रों से ओझल हो जाएगा। इसलिए हाइंशन जल्दी से लाइट सन ऑफ गॉड के एनर्जी फ्लो को अपने अंदर फ्लो करता है, जिससे अचानक से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइंशन अपनी इस कमाल की स्पीड के साथ भागना शुरू कर देता है एंड उसका पीछा करना जारी रखता है। भागते भागते अभी के लिए हाइंशन जीशैन माउंटेन रेंज में आ गया था। जीशैन माउंटेन रेंज में बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स थे एंड एक माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा शेल्टर था। हाइंशन देख रहा था कि अभी के लिए किस तरह वो ब्लैक पैंथर उस शेल्टर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। हाइंशन एक पहाड़ पर इतना बड़ा शेल्टर देखकर शॉक हो गया था। वो शेल्टर दूर से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी हाइंशन देखता है कि वॉर एंजल अभी भी उस ब्लैक पैंथर का पीछा कर रही है। ये देखकर हाइंशन जल्दी से उसे रुकने के लिए कहता है, क्योंकि अभी के लिए हाइंशन को आसपास खतरा महसूस हो रहा था। हाइंशन इतना समझ गया था कि ये ब्लैक पैंथर जैसा सुपर बीस्ट अगर इस शेल्टर में रहता है तो ज़रूर ये शेल्टर एक रॉयल शेल्टर से भी आगे का शेल्टर होगा, मतलब ये एक सुपर शेल्टर हो सकता था। ऐसे में अगर वॉर एंजल वहाँ पर जाती तो शायद वॉर एंजल वहाँ से कभी लौट नहीं पाती एंड यही रीज़न था कि हाइंशन ने उसे रोका था। तभी हाइंशन देखता है कि वो एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर अभी के लिए इस माउंटेन पर चढ़ रहा है। ये देखकर हाइंशन डिसाइड करता है कि अभी के लिए इस सीन को देखेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है एंड फिर उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लेगा। यही सोचकर हाइंशन वहीं पर रुकता है एंड सब कुछ देखना जारी रखता है। इधर वो ब्लैक पैंथर तेजी से उड़ते हुए शेल्टर के अंदर चला जाता है। जब वो एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो और तेजी से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उस ब्लैक पैंथर को पकड़ पाती, अचानक से ही उस शेल्टर का दरवाज़ा बंद हो जाता है एंड इस वजह से उसका सर सीधा जाकर उस दरवाजे से भिड़ जाता है। अभी के लिए ब्लैक पैंथर उस शेल्टर के अंदर जा चुका था एंड ये एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर वहीं पर रह चुका था। साथ ही साथ उसका सर दरवाजे से टकराने की वजह से अभी के लिए घायल भी हो चुका था। हाइंशन जो ये दूर से देख रहा था वो मन ही मन कहता है, अगर इतनी टफ और स्ट्रांग बॉडी वाला ये सुपर बीस्ट इस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा है तो आखिर ये दरवाज़ा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, कितना ज़्यादा टफ होगा। इधर वो एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर हमले करना जारी रखता है। वो अपना सर लगातार उस दरवाजे पर मारते जा रहा था। वो किसी भी हालत में उस दरवाजे को खोलना चाहता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा इससे वही घायल होता जा रहा था। हाइंशन जो ये दूर से देख रहा था वो डिसाइड करता है कि इस शेल्टर के ऊपर जाएगा एंड इस शेल्टर को देखेगा कि आखिर इस शेल्टर के अंदर कितने पावरफुल बीस्ट हैं एंड क्या हाइंशन उनका सामना कर सकता है। यही सोचकर हाइंशन जल्दी से आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। अभी के लिए चारों तरफ आसमान में धुंध फैली हुई थी एंड हाइंशन चाहकर भी उस धुंध के आर पार नहीं देख पा रहा था। यहाँ तक कि उसका मिस्टीरियस मंत्रा भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। ये देखकर हाइंशन परेशान हो चुका था
लेकिन तभी उसे घोस्ट आई स्पाइडर के मास्क की याद आती है एंड वो जल्दी से उस मास्क को बाहर बुला लेता है। जैसे ही हाइंशन उस मास्क को पहनकर इस धुंध में देखता है एंड उस शेल्टर को ऑब्जर्व करता है, तो हाइंशन को ये पता चलता है कि उस शेल्टर के अंदर 5 सुपर बीस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं एंड 3 और ऐसे ऑराज हैं जो उन सुपर बीस्ट के ऑरा से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। ये देखकर अभी के लिए हाइंशन थोड़ा परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आखिर क्या करना चाहिए। उसे शेल्टर के अंदर जाने में डर भी लग रहा था, लेकिन वो अभी के लिए एक सेकेंड जनरेशन के सुपर बीस्ट को अपने आंखों के सामने खोना नहीं चाहता था। उसे किसी भी हालत में उसका शिकार करना था। इसलिए अब वो सोच में पड़ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद हाइंशन डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अब उस शेल्टर के अंदर जाएगा एंड अपने शिकार को हासिल कर कर रहेगा, भले ही उसे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े। एंड हाँ, अभी के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि कुछ सुपर बीस्ट से अपनी जान बचाकर भाग सके। साथ ही साथ उसके पास वॉर एंजल भी थी जो ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सकती थी। ऐसे में हाइंशन को नहीं लगता था कि शेल्टर के अंदर जाने में उतना भी बड़ा खतरा है। हाइंशन अभी के लिए शेल्टर के एंट्रेंस गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। उसके साइड में वो एडल्ट सुपर बीस्ट था। हाइंशन जल्दी से अपना ड्रैगन स्पेयर बाहर निकालता है एंड अपनी पूरी पावर के साथ अपने ड्रैगन स्पेयर से शेल्टर के गेट पर हमला करता है। उसका हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हाइंशन ने उसमें अपनी पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो गेट हिला तक नहीं था। इसका मतलब यही था कि हाइंशन चाहकर भी बाहर से इस दरवाजे को नहीं खोल सकता है। लेकिन अगर उस दरवाजे को नहीं खोल सकता था तो आखिर उसे क्या करना चाहिए। इधर वो एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर अभी के लिए पागल हो चुका था। वो लगातार अपना सर उस दरवाजे पर मारे जा रहा था। वो किसी भी हालत में इस दरवाजे को खोलना चाहता था। ये देखकर हाइंशन इतना तो समझ गया था कि अगर इस तरह वो दोनों कोशिश करते रहे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा दरवाज़ा खुलने तक ये एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर अधमरा हो जाएगा एंड फिर ये हाइंशन की मदद नहीं कर पाएगा। हाइंशन का प्लान था कि वो इस शेल्टर के अंदर जाएगा एंड इस एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर की मदद लेकर उस शेल्टर को हासिल करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ अगर मौका मिला तो कुछ सुपर बीस्ट का शिकार भी कर लेगा। लेकिन अगर ये एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर बाहर ही बुरी तरह से घायल हो जाता तो हाइंशन इसकी मदद नहीं ले पाता। इसलिए हाइंशन अब डिसाइड करता है कि वो उड़कर शेल्टर के अंदर जाएगा एंड अंदर जाकर इस शेल्टर के दरवाजे को खोलेगा। यही सोचकर हाइंशन हवा में उड़ना शुरू कर देता है। उसने अभी के लिए अपना सुपर बीस्ट आर्मर पहन रखा था ताकि अगर उस पर कोई हमला हो तो हाइंशन उस हमले का सामना कर सके। जिसके बाद हाइंशन लगातार उड़ना शुरू कर देता है। पर जैसे ही हाइंशन हवा में आता है, अचानक से उसे वहां पर एक अजीब सा ऑरा फील होता है जो लगातार उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर हाइंशन अपना ड्रैगन स्पीयर बाहर निकाल लेता है। साथ ही साथ वॉर एंजल को भी हमला करने का ऑर्डर देता है। वो दोनों मिलकर उस बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। वो बीस्ट अभी के लिए इन दोनों को दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस उसका ऑरा दिखाई पड़ रहा था एंड उसके ऑरा के साथ ही इनको फाइट करना था। हाइंशन और वॉर एंजल दोनों एक साथ मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो बीस्ट आसपास फैली हुई धुंध का फायदा उठा रहा था एंड ज़रूरत पड़ने पर उसमें गायब हो जाता था। इस वजह से अभी के लिए हाइंशन और वॉर एंजल दोनों साथ मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। उल्टा वो बीस्ट इन दोनों पर लगातार हावी होता जा रहा था। वो बीस्ट हद से ज़्यादा पावरफुल था। साथ ही साथ आसपास मौजूद धुंध उसे एक एडवांटेज दे रही थी। इस वजह से वो कहीं से भी कभी भी हाइंशन और वॉर एंजल पर हमला कर सकता था एंड ये दोनों जो चाहकर भी उस बीस्ट को नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए उस बीस्ट का सामना करना हद से ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन हाइंशन इतना जानता था कि कोई सुपर बीस्ट कितना ही ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, उसकी एक न एक कमज़ोरी हमेशा होती ही है। इस वजह से हाइंशन अभी के लिए उस बीस्ट को ऑब्जर्व करने की पूरी कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पर उसका घोस्ट आई स्पाइडर मास्क बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। हाइंशन उसके ज़रिए उस बीस्ट को देख पा रहा था। वॉर एंजल अभी के लिए उस बीस्ट को नहीं देख सकती थी। ऐसे में हाइंशन को ही उस बीस्ट का सामना करना था। यही सोचकर हाइंशन अपना पीकॉक क्रॉसबो निकाल लेता है। तभी वो बीस्ट हाइंशन पर हमला करने आता है, लेकिन वॉर एंजल उसके हमले का सामना कर कर उसे बीच में ही रोक देती है। हाइंशन इतना तो समझ गया था कि अब उसे जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। यही सोचकर हाइंशन पहले एक जगह पर रुक जाता है एंड उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तभी हाइंशन को अचानक से एक खतरनाक ऑरा अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ फील होता है।
जो पीछे की डायरेक्शन से उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद हाइंशन हिलता नहीं है एंड उसे अपने और करीब आने देता है। जब वो हाइंशन के हद से ज़्यादा करीब आ जाता है तब हाइंशन जल्दी से अपने ड्रैगन स्पीयर से उसे बीच में ही रोक देता है। जिसके बाद जब वो वहाँ से भागने लगता है तो हाइंशन उस पर अपने पिकॉक क्रॉसबो से हमला कर देता है। हाइंशन का हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड उसके कुछ एरोस उस बीस्ट को जाकर लग चुके थे। तभी वहाँ पर वॉर एंजल आकर उस बीस्ट पर एक जोरदार हमला कर देती है, जिस वजह से वो बीस्ट और ज़्यादा घायल हो जाता है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। पर ये देखकर हाइंशन वॉर एंजल के साथ मिलकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अभी के लिए वो दोनों साथ में उसका पीछा कर रहे थे। वॉर एंजल उस बीस्ट पर एक जोरदार हमला कर देती है। हाइंशन इस मौके का फायदा उठाता है एंड जल्दी से अपने पिकॉक क्रॉसबो से उस बीस्ट पर हमले कर देता है। उसके लगभग 3 से 4 एरोज सीधा जाकर उस बीस्ट को लगते हैं, जिससे वो बीस्ट और ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी वॉर एंजल उस पर एक आखिरी हमला कर उस बीस्ट को बीच में से काट देती है एंड वो बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट मिराज बीस्ट मारा गया, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है, इसका लाइफ जीन एसेंस अवेलेबल है, 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कीजिए। एंड इस नोटिफिकेशन को देखकर हाइंशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि जैसे वो बीस्ट मरा था आसपास के धुंध छटना शुरू हो गई थी। इसका मतलब यही था कि उस बीस्ट की वजह से ही आसपास से धुंध थी एंड अब जब वो बीस्ट मर चुका था तो ये धुंध भी छटना शुरू हो गई थी। कुछ ही पलों में धीरे धीरे सारी की सारी धुंध गायब हो जाती है एंड हाइंशन को नीचे वो शेल्टर दिखाई पड़ता है। उस शेल्टर को देखकर हाइंशन जल्दी से नीचे आता है एंड नीचे मौजूद मिराज बीस्ट की बॉडी से उसका लाइफ जीन एसेंस हासिल करता है। लाइफ जीन एसेंस को हासिल कर हाइंशन उसे देखने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने शेल्टर का दरवाज़ा तो खोला ही नहीं है एंड वो जल्दी से जाता है एंड उस शेल्टर का दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही हाइंशन शेल्टर का दरवाज़ा खोलता है वो एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर शेल्टर के अंदर चला आता है एंड तेज़ी से शेल्टर के अंदर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन शेल्टर के अंदर उस दरवाजे के अलावा भी और भी कई सारे दरवाजे थे। वही हाइंशन अभी के लिए सोच में पड़ गया था कि जब ये शेल्टर इतना ज़्यादा बड़ा और लग्जूरियस है तो आखिर यहाँ पर उसे उस मिराज बीस्ट के अलावा और कोई बीस्ट दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर तो उस मिराज बीस्ट के अलावा भी बहुत सारे बीस्ट होने चाहिए। इधर वो एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर अभी के लिए गुस्से में उसके सामने मौजूद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो लगातार हमले किए जा रहा था एंड हाइंशन दूर से ये सब देख रहा था। अभी के लिए लगातार हमले करने की वजह से उसका सर बुरी तरह से घायल हो गया था एंड उससे अब लगातार खून रिसने लगा था। तभी अचानक से वो दरवाज़ा खुलता है एंड उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है जिसने एक आर्मर पहन रखा था। स्टार्टिंग में हाइंशन को लगता है कि ये कोई किसी तरह का बीस्ट है, लेकिन तभी हाइंशन को याद आता है कि कोई बीस्ट कभी भी एक आर्मर नहीं पहन सकता था, मतलब ये कोई सुपर बीस्ट नहीं था। लेकिन अगर ये कोई सुपर बीस्ट नहीं था तो क्या ये कोई सुपर स्पिरिट थी? ये हाइंशन के लिए अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल था। इधर वो क्रिएचर अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार हमला करता है, जो हमला सीधा जाकर इस डायनासोर को लगता है एंड जैसे ही हमला इस डायनासोर को लगता है ये डायनासोर बुरी तरह से घायल हो जाता है। सच में वो हमला बहुत ज़्यादा खतरनाक था एंड एक ही हमले में इस डायनासोर का एक पैर बुरी तरह से घायल हो चुका था। अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता तो अगले कुछ हमलों में ये एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर ज़रूर मारा जाता। ये बात हाइंशन समझ गया था एंड हाइंशन अभी के लिए इस एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर को मरने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर ये मर जाता तो इससे हाइंशन की स्ट्रेंथ कम होती। ऐसे में अभी के लिए हाइंशन को जाकर इसकी मदद करनी ही थी। हाइंशन उसकी मदद करने जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वो ब्लैक पैंथर आ जाता है, जो अभी के लिए तेजी से हाइंशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एंड वहाँ पर वो ब्लैक पैंथर अकेला नहीं आया था, बल्कि उस ब्लैक पैंथर के वहाँ आने के बाद वहाँ पर एक पावरफुल स्नेक बीस्ट भी आ जाता है एंड वो स्नेक बीस्ट भी असल में एक सुपर बीस्ट ही था। एंड वो ही अकेला नहीं आया था, वहाँ पर अभी के लिए एक बियर बीस्ट भी आ गया था एंड ये भी एक सुपर बीस्ट था। अभी के लिए हाइंशन और वो एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर चारों तरफ से इन सुपर बीस्ट से घिर चुके थे एंड अभी के लिए चाहकर भी
वहां से भाग नहीं सकते थे। हाइंशन को अभी के लिए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो चाहकर भी इतने सारे सुपर बीस्टों का अकेले सामना नहीं कर सकता था। एंड भले ही उसके साथ ये एडल्ट सुपर बीस्ट डायनासोर था, लेकिन इसके बावजूद उनकी मिलीजुली स्ट्रेंथ भी इतनी नहीं थी कि वो इतने सारे सुपर बीस्टों का सामना कर सके। एंड ये सुपर बीस्ट अभी के लिए हद से ज़्यादा गुस्से में थे। ऐसे में इनका सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन उनकी मजबूरी भी यही थी कि वो लोग चाहे या ना चाहे, पर उन्हें इनका सामना करना ही पड़ता, वरना उनकी जान खतरे में आ सकती थी। यही सोचकर हाइंशन डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो जितना हो सके इनका सामना करेगा एंड यहाँ से भागने का एक मौका ढूंढेगा। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।